हेलो दोस्तों, आज के होने वाला है वीडियो कुछ खास। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 मैथ का, जो कि आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे टकरने वाला मैथ रहेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार x रखते हैं तो ऊंचाई होगा x - 7। प्रश्न बोला है आधार से कम है, तो कम रहेगा तो घटावेंगे, अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे। कर्ण का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है किताब 13 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाओं की लंबाई निकाले। तो देखिएगा यहाँ पे एक पाइथागोरस परिमेय फार्मूला होता है। पाइथागोरस परिमेय बराबर वही फार्मूला से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो कर्ण के होल स्क्वायर, लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। आधार के कर्ण का वैल्यू जो दिया है वो 13 के होल स्क्वायर, लंब जो दिया है x - 7 के होल स्क्वायर, अब आधार के मान दिया है x के होल स्क्वायर। स्क्वायर रहेगा पावर 2, सब पर बैठाते जाएंगे। 13 का वर्ग जो होता है 169, 13 का वर्ग 169 और बराबर के बराबर a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो x का होल स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग यानी 7 का होल स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x और प्लस x के होल स्क्वायर। ध्यान देना है यहाँ पे 169 के 169, ये आपका बराबर x स्क्वायर प्लस 7 सते 49 माइनस 14x और प्लस x स्क्वायर के x स्क्वायर। 169 के 169 प्लस इधर आके 49 हो जाएगा माइनस, बराबर में x स्क्वायर और x स्क्वायर, 2 ठो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 2x होल स्क्वायर माइनस 14x का 14x। अब ध्यान आगे देना, ये घट जाएगा 169 में से 49 घटेगा तो 120 और 2x के होल स्क्वायर और माइनस 14x, ये प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर में क्या लेंगे 0। 2 सब से कट रहा है, 2 सब को काट रहा है तो 2 कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 दूना 120 बराबर कितना 0। गुना में बराबर को उधर भेजेंगे तो भागा में तो 2 खत्म हो जाएगा 0 से, तो बचेगा बीच वाला भाग यानी x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 के 60। अब 60 को कै भाग में तोड़ना है 2 भाग में, गुणनखंड मेथड से आप बना लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो 12 × 25 = 60 यानी 12 और 5 आ जाएगा। तो इस जगह पर बैठा दीजिए x के होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12x और यहाँ पे प्लस में 5x और माइनस 60 के 60। यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे, x के x हो जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 12 प्लस 5 के 5, x कॉमन लेंगे तो 12 × 5 = 60। दोनों घर में क्या है बराबर है, दुग में से कोई एगो लिखेंगे, x - 7 x - 12 और x प्लस 5, बराबर में हम 0 लेकर आ रहे हैं तो इसको लेकर ही चलेंगे। चलिए अब पारा पारी x - 12 हो जाएगा, बराबर में 0 लेंगे। अब देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू एक ये हो गया। आगे x का x और प्लस 5 और बराबर 0, x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आपको हो जाएगा। तो माइनस वाला वैल्यू आपको नहीं लेना है, माइनस वाला वैल्यू आपको नहीं लेना है, जब भी लेना है तो प्लस वाला। तो प्लस वाला है कौन 12। हमको दोनों भुजा की लंबाई पूछा यानी आधार बराबर, तो आधार हम क्या माने थे x का मान प्लस वाला कितना आया है तो 12, तो यही 12 आपको आधार का मान हो जाएगा। और लंब हमको लंब पूछा यानी ऊंचाई, तो लंब क्या है x - 7, x के जगह पर हम 12 रखेंगे प्लस का वैल्यू, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा तो लंब बराबर हो जाएगा आपको 7 × 5 = 12। एक आंसर हो गया आपका 12, एक आंसर हो गया आपका 5। तो आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं अब प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 का कहता है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको लेकर आप नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। देखिए प्रश्न 2 में क्या बोलता है, प्रश्न 2 बोलता है यहाँ पे, प्रश्न 2 बोलता है
कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक भुजा ए इकाई है, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज के शीर्षलम √3/2 होगा। शीर्षलम हमको सिद्ध करना है, वो भी त्रिभुज कैसा है, समबाहु। त्रिभुज कैसा है, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, उसी को हम कहते हैं समबाहु। जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको कौन बाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु। ए बी और सी। आगे की ओर कहता है कि ए बी सी में प्रत्येक भुजा ए है, यानी ये भी ए है, ये भी ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है ये भी क्या है, ए है। हम आपको समझा रहे, अगर यहाँ पे मान के चलिए ये 4 है, ये 4 है, ऊपर से जो रेखा शीर्षलंब इसी को कहा जाता है, जो ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं इसी को शीर्षलंब कहते हैं। अगर ये भुजा 4 होगा तो ये आपको 2 और 2 में बढ़ जाएगा, यानी आधा आधा बटेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4/2, 4/2, क्योंकि 4 ही टोटल है, तो आधा आधा बांटेंगे तो 2 से भागा देंगे, तो 2 दूना 4, यानी 2 जाएगा, 2 दूना 4। तो यानी आधा करने के लिए भागा हम कितना से, 2 से देते हैं। उसी तरीक़ा से हम यहाँ भी करेंगे कि टोटल है शीर्ष लंब से ऊपर से हम यहाँ से एक रेखा खींचे, लंब डाले जिसको नाम दिए डी, और यही लंबाई तो हमको सिद्ध करके लाना है √3/a। तो देखिए ये वाला हो जाएगा ए, और आधा करने के लिए 2, तो a/2, a/2। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो दोनों तरफ दो त्रिभुज जो बना से बराबर है, तो यहाँ से लेके इस तरीक़ा से तो आपको बताइए कैसा त्रिभुज बना। तो आप बोलिएगा यहाँ पर जी कि सर ये तो समकोण बन गया। तो ये हो गया आपको कर्ण, ये हो गया आपको आधार, और ये हो गया आपको लंब। क्या हो गया, लंब। तो पाइथागोरस परिमेय से फिर अपना लीजिए वही पाइथागोरस परिमेय, यही वाला आप लगा सकते हैं, आपको आ जाएगा। हमको सिद्ध करना है ये, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपका क्या, यानी √3/2 गुने भुजा, यानी ए लाना है। तो फार्मूला कर्ण के होल स्क्वायर, लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। कर्ण इसमें कितना दिया है, नहीं दिया, यही तो हमको निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कर्ण, तो इसमें कर्ण है कितना, कर्ण आपका हो जाएगा, कर्ण हो गया ए के होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब हमको निकालना है, यही शीर्षलंब की ऊंचाई हमको लाना है सर √3/a। शीर्षलंब इतना होना चाहिए, आंसर दे दिया, यही लाना है हमको आंसर। और आधार कितना है, a/2 के होल स्क्वायर। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, a² के स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a² और 2 दूना 4, ये प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो लंब के पकड़ के बाहर निकाल लीजिए बराबर a² के a², ये माइनस में a²/4 हो जाएगा। इसको नीचे देंगे लघुत्तम 4 ले लेंगे, तो 4 हो जाता है, 4 गो a² हो जाएगा और माइनस 1 गो a² बराबर लंब के लंब। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लंब के होल स्क्वायर बराबर 4 गो a² में से 1 गो घट जाएगा, तो 3 गो a² बचेगा और बटा नीचे 4 के, तो लंब के होल स्क्वायर बराबर यानी 3 गो a²/4, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा लंब के होल स्क्वायर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कैसे यहाँ पे करेंगे, 3 तो a गुना a हो जाएगा और बटा नीचे फिर अंडर रूट हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 हो जाएगा। चलिए जिसका वर्गमूल निकलता है उसको बाहर रखेंगे, जिसको ना निकलता उसको अंदर, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे। लंब के होल स्क्वायर 3 का है जोड़ा नहीं, a का है तो a बाहर चला जाएगा और बाकी √3 अंदर रह जाएगा, तो √3a और 2 का जोड़ा है, यानी 4 का वर्गमूल 2, तो 2 यहाँ पे, यही हमको लाना था, ये हट जाएगा स्क्वायर। ये लंब बराबर यानी शीर्षलंब का मान कितना हो गया, √3/2a, तो यही प्रूव हो गया। और का LHS से हम लोग RHS से टोटल आंसर लाना था, शीर्षलंब की लंबाई सिद्ध करके लाना था √3/2a।
और √3/2a हम यहाँ पे लेकर चले हैं। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 में आपका देखिए, प्रश्न संख्या 3 बोलता है के का मान ज्ञात करे यदि किसी बिंदु ए दे दिया है, बी का भी मान दिया है, सी का भी मान दिया है। तो यहाँ पे हमको एक के जगह पर अक्सर ये प्रश्न आपको पूछ लेता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। पहले त्रिभुज बनाएंगे। ये नियामक ज्यामिति से आपका यह प्रश्न है। ए बी सी मान कहीं भी रख दीजिए। यहाँ पे 2 और 3, तो ये 2,3 हो गया। बी का 4 के हो गया, कॉमा दे के लिखेंगे। और सी का हो गया 6 और -3 हो गया। अब क्या कहता है आगे कि संरेख है। जब भी प्रश्न में संरेख कहे, आपको जब भी प्रश्न में संरेख कहे तो आपको कुछ भी नहीं, त्रिभुज ABC का मान, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल आपको 0 ले लेना है। ABC का क्षेत्रफल कितना लेना है, ABC का क्षेत्रफल आपको 0 ले लेना है बस। तो हम लोग एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला याद रखेंगे। अगर वो फार्मूला आपको याद है तो समझ लीजिए कि आप इसको सोल्व कर देंगे। चलिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बड़की ब्रैकेट x1 x2 माइनस x3 और प्लस y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। यही आपको ध्यान देना। यही फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपको से यह बन जाएगा, यानी y1 माइनस y3 ना y2 माइनस y3 है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए क्या कहता है, सारा वैल्यू को हम रखेंगे सर, पर रखेंगे कैसे, सारे को मान यहाँ पे पता करेंगे तब ना। तो चलिए मान पता करते हैं। A, B और C। A का मान कितना दिया, 2 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3। B का मान कितना दिया, 4 के। C का मान कितना दिया, 6 और -3। यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 x3। x1 का मान शुरू वाला यानी 2 हो जाएगा, x2 के मान 4 हो जाएगा और x3 के मान 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा y1 y2 y3। चलिए सर y3, अब इसका मान रखेंगे y1 3 y2 के और y3 -3। सबका मान यहाँ पे रखिए सर। सबका मान हम लोग रखेंगे 4 और के यहाँ पे है b का वैल्यू। चलिए अब सब के मान यहाँ पे सही ढंग से बैठाएंगे। 1/2 के 1/2 बड़की ब्रैकेट। x1 का मान यहाँ पे कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। y2 का मान कितना है, k माइनस y3 का मान -3, तो माइनस और माइनस हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यानी हो जाएगा y3 के मान 3 माइनस में प्लस x2 का मान कितना है, 4 के 4, y3 के मान -3 और y1 के मान हो जाएगा 3 प्लस x3 के मान कितना है, x3 के मान 6 खाली है और y1 का मान यहाँ से हो गया 3 माइनस y2 का वैल्यू k है। इतना बैठा देने के बाद कैलकुलेशन सही होना चाहिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या माना था, 0। यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर में 0 लेकर चलना है। 1/2 2 का 2, इसको गुना करेंगे सर। 2 में कैसे गुना करेंगे तो 2 के प्लस 3 दूना 6 बराबर न प्लस। अब यहाँ पे आगे करते हैं 4 के 4, ये जोड़ेंगे तो 3 और 3 -6 प्लस इसको 6, इसको गुना करेंगे सर तो 36 18 माइनस
कितना हो जाएगा 6k के 6k बड़की ब्रैकेट। अब यहाँ इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट शर्त 1/2 के 1/2 और बराबर 0। देखिए 2k और प्लस 6 और प्लस 6 चौके 24 और माइनस ना यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस यानी 6 चौके 24 और प्लस 18 माइनस 6k के 6k। चलिए ध्यान दीजिएगा 0 बराबर 1/2 यहाँ पे। अब के की दोस्ती कैसे होना चाहिए तो 6 गो के में से आपको 2 गो के घट जाएगा तो माइनस के बचेगा 4 गो के। और हम लोग आगे देखेंगे 6 में से 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। तो ये 24 से 24 आपका कट जाएगा सर, प्लस माइनस पूरा कट जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। तो 6 गो में से तो माइनस 4 गो के ये अब आगे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं यानी 2 गुना 0 बराबर 1 में गुना करेंगे -4 के से तो हो जाएगा 4k। देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -4k और बराबर 0 यानी k का k हो गया और बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 के 0 और बटा नीचे यहाँ पे गुना में उधर जाके भागा में तो k का मान कितना हो जाएगा 0। यही आपका क्या हो गया आंसर यानी k बराबर जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा 0। तो आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए इस तरीका से प्रश्न आपको 2-2 नंबर में टाइप कर देता है। तो कैलकुलेशन ही आपका मैथ है, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। चलिए प्रश्न 4 में क्या कहता है 4 में त्रिकोणमिति से आपका सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है यानी विषय है वो त्रिकोणमिति। आप सबसे ज़्यादा चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा, उससे प्रश्न आपको ज़्यादा पूछ लेता है। तो त्रिकोणमिति में हम सिद्ध करने वाले प्रश्न को देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस sin साइन ए के अंडर रूट और सिद्ध करना है एस इसी सेक ए प्लस tan ए। इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे सर तो लिखेंगे LHS से। चलिए ध्यान दीजिएगा हरों का परिमेयकरण करना है, ये सब 9th में ही सीखना था आप लोग का। साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे गुणना करेंगे उल्टा साइन से तो 1 प्लस ए sin साइन ए और 1 प्लस ए sin साइन ए। ऊपर के ऊपर गुणना हो जाएगा तो देखना क्या है कि 2 ठो है तो 1 प्लस ए sin होल स्क्वायर हो जाएगा और बटा नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो 1 माइनस ए sin साइन के होल स्क्वायर। ए है तो ए देते जाएंगे, एक का स्क्वायर एक ही होता है। आगे देखिएगा अंडर रूट के अंडर रूट तो 1 प्लस ए sin साइन ए का ए हो जाएगा बटा ये किसका मान है कोस स्क्वायर का मान है, कोस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर। चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलेंगे, बराबर के साइन भूलेंगे नहीं हम लोग। अंडर रूट के अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस ए sin साइन ए और बटा कोस के कोस ए छूट रहा है कोस ए और ये पूरे पर अंडर रूट चढ़ा देंगे। ये से ये क्या हो जाएगा वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा जो आगे की ओर चलते हैं सर ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस ए sin साइन ए बटा और नीचे क्या हो जाएगा कोस ए। अब इसको लिखेंगे आगे, इसको अलग अलग कर देंगे फोड़ देंगे तो कोस ए और प्लस ए sin साइन ए बटा क्या हो जाएगा COS कोस ए। 1 बटा कोस ए केकर वैल्यू है ए सी सी सेक ए और साइन बटा कोस tan ए का मान है, केकर मान है tan ए। तो LHS से चले थे RHS हमको क्या हो गया प्रूव हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। तो हम लोग अब अगले टाइप 4 की ओर हम लोग चलेंगे। आज पार्ट 3 बनाए हैं तो इसी तरीक़ा से हम आपको चाहेंगे कि गेसिंग करें और आपका एग्ज़ाम अच्छी तरीक़ा से निकले, अच्छे नंबर से निकले। तो आज हम लोग यहीं तक, बाय बाय।